सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 10 और कक्षा 9 के छात्रों को कंबाइंड रूप से समास पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, सर्वप्रथम समास की परिभाषा देखिए। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तब उसे हम समास कहते हैं। समास का प्रायः पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इस विलोपन की क्रिया के पश्चात नया शब्द अस्तित्व में आ जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। तो जैसे आप कहते हैं घोड़ा गाड़ी युक्त गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी एक शब्द हो गया। घोड़ा गाड़ी युक्त, इसमें कई शब्द हैं, इसको जब हमने कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो हो गया घोड़ा गाड़ी। इसी प्रकार से दही में पड़ा हुआ बड़ा, तो हम सीधा सीधा इसको कह देते हैं दही बड़ा। तो समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं। इनमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो उपर्युक्त उदाहरण में जैसे हमने घोड़ा और दही जो है ये पूर्व पद हुए। घोड़ा गाड़ी क्या कहा गया? घोड़ा गाड़ी। तो ये घोड़ा पूर्व पद हुआ और ये उत्तर पद हुआ। तो इस प्रकार से हम समास के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे। तो आइए देखें, अब आपको समास की परिभाषा बताई गई। अब समास के प्रकार देखिए। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो बच्चों, हाई स्कूल वाले ध्यान देंगे इस बात का कि उनके यहाँ जो है कर्मधारय समास कट गया है। कर्मधारय समास इस बार नहीं आएगा और बहुब्रीहि समास नहीं आएगा। अन्य समास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके पेपर में ये दो नहीं आएंगे। तो पढ़ना तो अनिवार्य है, पढ़िए सभी को। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ये इसके बारे में आप लोग जो है पढ़ लीजिए कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। हाँ, तो बच्चों, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं एवं संज्ञा होते हैं तथा उनके बीच और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता। माता पिता दो हुए। माता पिता में माता पिता के बीच में ये होता है और छिपा रहता है। तो कहने का मतलब दोनों जो है में अंतर क्या नहीं है, और अगर कह दिया तो माता और पिता हो गया। माता और पिता, ऐसे शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अगर रात दिन कहा जाए तो रात और दिन, और छिपा है। सुख दुख, सुख और दुख। अगर जो है इस उत्तर दक्षिण ये कहा जाए तो उत्तर और दक्षिण, तो और जो है शब्द जो है ये छिपा रहता है। तो ये ऐसे शब्द जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए आप लोग जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आप लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, तत्पुरुष समास, यह समास प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है। प्रथमा, जैसा कि आपको मैंने बताया है, कुल 8 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। तो कुल 8 विभक्तियां हुई। तो प्रथमा को छोड़ करके द्वितीया से लेकर के और 8वें नंबर तक जितनी भी विभक्तियां हैं, सब में तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लीजिए। यह समास
प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है। और इसके उत्तर पद में, उत्तर पद माने बाद वाला पद, प्रथम पद ये इधर वाला हुआ और इधर वाला उत्तर पद, तो प्रथम पद ना हो करके उत्तर पद में, तो कह रहा है इसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है। तो तथा पूर्व पद में जिस विभक्ति का पद होगा वह समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास माना जाएगा। जैसे द्वितीय विभक्ति में क्या कहते हैं, भय प्राप्त। प्राप्त किससे प्राप्त, भय से प्राप्त। इसका क्या हुआ, भय को प्राप्त, को छिपा हुआ है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, को, कर्म कारक, जिसे मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कर्म कारक। कर्म का चिन्ह क्या है, को, तो इसमें को छिपा रहता है, भय को प्राप्त। इसी प्रकार से है ग्राम प्राप्त। ग्राम प्राप्त को छिपा है इसके बीच में, तो कहेंगे ग्राम को प्राप्त। को यहां आ जाएगा बीच में। इसी प्रकार से शरणागत शब्द आया। शरणागत दो शब्दों के मेल से बना है। शरण में आया हुआ, कहाँ आया हुआ, शरण में आया हुआ, तो शरणागत हो गया। दुखातीत, दुख से परे, तो अब तृतीया में आ जाइए। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का है चिन्ह से। तृतीया विभक्ति करण कारक है, करण कारक का चिन्ह से है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जितनी विभक्तियां हैं उतने ही मतलब जो है, मतलब जो तुम्हारे कारक भी हैं। कारक भी 8 हैं और विभक्तियां भी 8 हैं। हिंदी के वही कारक संस्कृत में विभक्ति बन जाते हैं, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो तृतीया तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाइए मद शून्य। मद शून्य कब हुआ, मद से शून्य, से चिन्ह आया, मद शून्य। मद शून्य एक, तो इसे हमने तोड़ा तो बन गया मद से शून्य। ये जो है करण कारक का चिन्ह है और तृतीया विभक्ति विभक्ति। तो बच्चों आपने कारक पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि यही कारक संस्कृत में विभक्ति बन जाते हैं। और कारक के चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से मान संबंध का के की अधिकरण में पै पर और संबोधन है हो अरे, ये जो है तुम्हारे कारक के चिन्ह हुए। और यही जो है चिन्ह संस्कृत में विभक्ति बन जाते हैं। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने है और कर्म कारक जो होता है वो द्वितीया विभक्ति का चिन्ह है और करण कारक जो है तृतीया का है, संप्रदान चतुर्थी का है। इसी प्रकार से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन सब के मतलब जो चिन्ह अलग अलग है। तो अब जो है तृतीया विभक्ति में मैंने बताया आपको कि से चिन्ह होता है करण कारक का, और वही जो है तृतीया विभक्ति का चिन्ह। तो आइए मद से शून्य। इसी प्रकार विनय शून्य, विनय से शून्य, जिसके अंदर विनय ना हो वो विनय शून्य आदमी माना जाता है, विनय से शून्य। इसी प्रकार ज्ञान शून्य, जो ज्ञान से शून्य हो, ज्ञान शून्य। इसी प्रकार से विद्या शून्य, विद्या से शून्य जो हो, विद्या शून्य। इस अब तो कहने का मतलब जिसमें से छिपा हो वो तृतीया तत्पुरुष कहलाता है। अब इसी प्रकार से चतुर्थी तत्पुरुष देख लीजिए। चतुर्थी तत्पुरुष पद लोभ, पद के लिए लोभ, जो पद के लिए लालच करे उसे कहते हैं पद लोभ। तो पद लोभ के लिए चिन्ह छुपा है जो कि संप्रदान कारक का चिन्ह है और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह। आइए अब देखें पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है कारक का से अलग होना, और यहाँ भी से अर्थ से आ रहा है, तो कहते हैं राज भय। तो राजा से भय, किससे भय हो रहा है, राजा से भय। वृक्ष पतित, पेड़ से गिरा, वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, वृक्ष से पतित। और इसी प्रकार से देश निर्वासित, देश से निकाला गया, देश से निकाले गए व्यक्ति को देश निर्वासित कहते हैं। इसी प्रकार से
तीसरी देखिए, करण कारक में क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु से कोई कार्य करते रहते हैं तो उसमें अलग होना नहीं पाया जाता है। जैसे मैं जो है कलम से लिखता हूँ तो कलमेन आता है तृतीया व्यक्ति, एक वचन, कलमेन, कलम से लिख रहे हैं। और अगर जो है पेड़ से पत्ता गिरा तो इसका कारण है कि पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो गया। यू नो वेरी वेल। तो आ जाइए खष्टी, खष्टी में क्या होता है, का, खष्टी का चिन्ह है का के की, और ये संबंध कारक का तुम्हारे चिन्ह है। तो का के की में कहा जाता है जैसे राज पुरुष, तो राजा का पुरुष, अर्थात राजा का पुरुष का मतलब हुआ राज पुरुष। नरपति, नरों का पति, नरों का पति का चिन्ह जो है इसके बीच में आ रहा है। इसके बाद देव मंदिर, अर्थात देवताओं का मंदिर, तो का चिन्ह जिसके बीच में हो उसे हम जो है तत्खष्टी तत्पुरुष समझेंगे। अब आ जाइए सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत, जैसे जलमग्न, जल में मग्न में जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है और सप्तमी, संस्कृत में सप्तमी का चिन्ह है। तो जल में मग्न, युद्ध में निपुण, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, तो में जो है इसके बीच में आ रहा है, इसलिए ये सप्तमी तत्पुरुष हुआ। अब आप लोग आ जाइए, अब यहां पर मैंने लिखाया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देख लीजिए। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, बोलिए, हाँ बच्चों, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा होता है। अर्थात जैसे कहा गया यथेच्छा, 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 यथा प्लस इच्छा, दो शब्दों के मेल से बना है। तो पहला जो है शब्द क्या है इसका, अव्यय, और दूसरा शब्द क्या है, संज्ञा है। तो कहने का तात्पर्य जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो उसे हम अव्ययी भाव समास समझेंगे। जैसे यथाशक्ति भी इसी प्रकार से, यथाशक्ति, उपगंगा, प्रतिदिन, दिन, प्रतिदिन, प्रति जो है अव्यय है और दिन जो है ये संज्ञा है। इसी प्रकार से अनुरूप, रूप संज्ञा है और अनु जो है अव्यय है। तो निर्जन, निर्जन में भी निर्जन, निर मतलब अव्यय है और जन जो है संज्ञा है। अब आ जाइए आप लोग जो है कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। जैसे यथा महापुरुष, पुरुष, यहाँ महापद, महा जो है पद विशेषण है और पुरुष पद विशेष है। इस प्रकार सज्जन, पुरुषोत्तम, नीलकमल, घनश्याम, सुपुरुष, महात्मा, पीतांबर आदि पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो अब आ जाइए दीर्घ समास में। इस समास में दीर्घ समास के अंतर्गत प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद से किसी समुदाय का बोध होता हो। जैसे चतुर्युग, चतुर्युग, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। चतुर्युग, चार युग। तो चतुर क्या है? चतुर्युग का मतलब चार युग। तो चार जो है संख्या है, तो संख्यावाची है, चारों युग का समूह। इसी प्रकार पंचवटी, पंचवटी
बच्चों हमेशा याद रखो, जब ऐसे शब्द आए तो तुरंत समझ जाओ कि ये द्विगु समास है। जिसमें संख्या पहला पद संख्यावाची हो उसे तुरंत समझ लीजिए कि ये द्विगु समास है। इसी प्रकार पंचवटी का मतलब हुआ पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। जो 5 वृक्षों का समूह है उसे पंचवटी कहते हैं। इसी प्रकार से सुपुरुष, सुपुरुष सुंदर पुरुष, सॉरी सुंदर पुरुष नहीं बल्कि इसके अंतर्गत है त्रिलोक। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि से पता चल रहा है 3 लोक। कौन कौन से 3 लोक? मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, 3 लोक, तो त्रिलोक। इसी प्रकार से अष्टकोण, अष्टकोण, अष्ट से पता चल रहा है कि ये संख्यावाची है, अर्थात ये द्विगु समास। अब आ जाइए बहुब्रीहि समास पर। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत इस समास में दोनों पद अपना स्वतंत्र अर्थ धारण न करके समस्त पद के रूप में किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। दोनों जो है पद, न पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कहा गया गजानन, जैसे क्या कहा गया? गजानन, गज प्लस आनन अर्थात गणेश जी। ये प्रधान है, ये प्रधान है, दोनों पद प्रधान ना होते हुए किसी तीसरे को प्रधानता दी जा रही है, अर्थात गणेश जी के लिए। तो ऐसे पद अगर ऐसे आए शब्द तो तुरंत समझ लीजिए बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से कहा जाता है चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात चक्र किसके हाथ में रहता है? भगवान विष्णु के, विष्णु के लिए आया चक्रपाणी। चक्र और पाणी 2 शब्द आया, अर्थात विष्णु भगवान के लिए। इसी प्रकार से हाँ, तो बच्चों बहुब्रीहि के अंतर्गत ही पीतांबर, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीतांबर ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है, पीला वस्त्र धारण करने वाले, तो उनके लिए आ गया। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं, पीत प्लस अंबर दोनों अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, बल्कि किसी तीसरे के लिए रखा गया है, तो पीतांबरा। उसी प्रकार से लंबधन उदर बराबर लंबोदर, लंबोदर कहते हैं भगवान गणेश को, तो भगवान गणेश के लिए आ गया लंबोदर। लंबा है उदर जिनका, ऐसे भगवान गणेश जी। तो कहने का तात्पर्य हमारे कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत दोनों पद अपना स्वतंत्र अर्थ धारण नहीं ना करके समस्त पद के रूप में किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। जैसा कि हमने पढ़ाया है आपको, गजानन, गज प्लस आनंद, गजानन अर्थात गणेश जी के लिए आया। इसी प्रकार लंबधन उदर, ये भी गणेश जी के लिए आया। पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए आया। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से 10 आनन, 10 आनन कहते हैं रावण को, 10 आनन है जिसके, 10 आनना यस्तसा 10 आनना, ये संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 आनन है जिसके, अर्थात जिसके 10 मुख हैं, उसको 10 मुख वाला कहते हैं, 10 आनन। तो ये सब बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को आज जो है समास के बारे में भेद भी पढ़ाया और उसकी परिभाषा भी पढ़ाया और विस्तृत ढंग से उसके उदाहरण भी बताए। शायद आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो किताब में दिया गया है, आप अपनी किताब से पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए और नोट्स में लिखिए और उदाहरण सहित पढ़िए, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी उत्पन्न होती है, तो हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576 8793 75 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखेंगे
कि कक्षा 9 के छात्रों के यहाँ मतलब जो है एक मतलब जो है कटा हुआ है, वो कौन सा कटा हुआ है, तत्पुरुष समास काट दिया गया है। इस बार तत्पुरुष समास कक्षा 9 में नहीं आएगा। और कक्षा के 10 के छात्र जो है ये नोट कर लेंगे कि उनके यहाँ कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास काट दिया गया है। आपको केवल 2 समास अच्छी तरह तैयार करना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अगर ये दोनों तैयार कर लेंगे तो हाँ, तो आप कक्षा 10 के छात्रों के कोर्स में 2 ही आ रहे हैं, 4 में से केवल 2। वो कौन कौन से आ रहे हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। आप लोग द्वंद्व समास और द्विगु समास की परिभाषा अच्छे तरह से पढ़ लीजिए और उसके उदाहरण पढ़ लीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।